हुकूमत आंध्र प्रदेश ने, जबकि तेलंगाना भी हुकूमत आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, जिसको मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हम कह सकते हैं, तो उस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने ज़रिए हुक्मनामा, जिसको हम GOMS नंबर 67 डेट 26 फरवरी 2002 को जारी हुआ, उसमें लेआउट एंड बिल्डिंग रूल्स बनाए गए और फिर नोटिफिकेशन को इशू किया गया। तो हम आज लेआउट रूल्स क्या हैं उस ताल्लुक़ से बात करेंगे। आर्डर GOMS 377 पंचायत राज S2 डिपार्टमेंट डेटेड 12 अक्टूबर 1973। फिर आर्डर जो हुक्मनामा है इस तरह दिया गया, द अपेंडेड नोटिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इशू ऑफ द आंध्र प्रदेश गजेट डेटेड 1 मई 2002। तो ये तकरीबन 2 सतरी आर्डर हम कह सकते हैं। इसके ज़रिए तमाम लोगों को नोटिफिकेशन कापी दी गई है। तो फिर इस नोटिफिकेशन के बाद जो रूल्स फ्रेम हुए, उस रूल्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या रूल्स थे हुकूमत आंध्र प्रदेश ने लेआउट्स के ताल्लुक़ से बनाए थे, और फिर आज भी वही रूल्स नाफिजुल अमल है। एप्लीकेशन फॉर लेआउट परमिशन। Every person or a corporate body of the government or private corporate body who intend to undertake to carry out layout or development work shall apply in writing to the executive authority of such intention in the form prescribed in Annexure A appended to these rules. Number 2. The layouts prepared by the Revenue Department for distribution of pattas to the weaker section shall be in accordance with these rules. In case of weaker section housing program, the guidelines issued by the state government should invariably be followed. Number 3 में the application for permission shall accompanied by, जो लेआउट के लिए दरख्वास्त दाखिल की जाती है, वो ऊपर तो बयान कर दिया गया है कि जो कौन कौन लोग लेआउट्स के लिए दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्त। तो फिर इसमें जो एप्लीकेशन दी जाती है लेआउट के बारे में, तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें मंसलिक करना ज़रूरी है, तो उसके ताल्लुक़ से इसमें बताया गया है। नंबर 1, ए साइट प्लान ड्रान टू स्केल ऑफ नॉट लेस दैन 1:1000 showing all physical details of the land, boundaries of the land and surrounding existing layouts, lands and existing approach road to land where the layout is proposed। जब भी लेआउट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके साथ नंबर 1 में साइट प्लान बनाया जाना चाहिए, जो स्केल पर हो 1:1000 को पैमाना बनाते हुए एक साइट प्लान बनाया जाए, और फिर उसके जो हदूद हैं और जो चीज़ें वहाँ पर वजूद में हैं उन चीज़ों का जिक्र करते हुए ये लेआउट बनाया जाना चाहिए। फिर नंबर 2 में ए लेआउट प्लान इज़ रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कापीज ड्रान टू स्केल ऑफ नॉट लेस दैन 1:500 showing boundaries of land, proposed number of building plots with dimensions and area of each plot and its uses as per these rules, alignment and width of the proposed streets, roads, dimensions
and areas of open space provided according to these rules. तो फिर नंबर 2 पे ये लेआउट प्लान इज रिक्वायर्ड बोलते हैं। नंबर ऑफ कापीज जो भी ज़रूरी ज़ायद कापियों को मुंसलिक करना है वो भी जो होते हैं वो 1:500 की स्केल पर होना चाहिए पैमाने पर, और फिर बाउंड्रीज तमाम चीज़ें उसमें बता दिया जाना चाहिए। नंबर 3 में ये स्टेटमेंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ ईच प्लाट, परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर ओपन स्पेसेस, रोड्स, एमिनिटीज एंड प्लॉटेड एरिया। तो फिर इसके साथ एक स्टेटमेंट है जिसमें तमाम जिक्र हो के प्लाट्स कितने हैं और फिर परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर ओपन स्पेस, यानी ओपन स्पेस, पार्क्स जो कुछ भी होते हैं उसके ताल्लुक से तफसीलात, और फिर रूट्स की तफसीलात, और जो एमिनिटीज़ यानी पानी की सहूलतें या रोड की तामीर की सहूलतें वगैरह, और प्लाट के एरियाज तमाम इसमें ज़िक्र करना चाहिए। नंबर 4 में हाई टेंशन, लो टेंशन इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, वाटर, मेन सीवियर लाइंस, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइंस, अलाइनमेंट एंड राइट ऑफ वे ऑफ नेशनल, स्टेट हाईवे, मेजर, माइनर, डिस्ट्रिक्ट रोड्स पासिंग थ्रू द लेआउट साइट। तो इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक से भी इस जो लेआउट को मंजूर किया जाने का मकसद है उसमें बता देना चाहिए कि हाई टेंशन की जो लाइन है वो कहाँ से गुजर रही है और लो टेंशन की कहाँ से गुजर रही है। फिर सीवर लाइंस और यानी पानी जो ड्रेनेज का होता है उसकी निकासी के ताल्लुक से क्या लाइंस है, और टेलीफोन की लाइन के बारे में भी जिक्र करना, टेलीग्राफ लाइंस, और अलाइनमेंट एंड राइट ऑफ वे ऑफ नेशनल, स्टेट हाईवेज, और हाईवेज का जो तरतीब के बारे में वो भी इस में खुले तौर पर जिक्र हो। मेजर, माइनर, डिस्ट्रिक्ट जो भी बड़े और छोटे अजला हैं के जो रोड्स गुजर रहे हैं उसके ताल्लुक से भी इसके साइट प्लान में बताना ज़रूरी है। फिर 5 में सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग इज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम जॉइंटली बाय ओनर एंड क्वालिफाइड surveyor, engineer appended at Annexure 1 for carrying out the development work as per standards। तो सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग भी एक फॉर्म पर मुश्तरका तौर पे ओनर और क्वालिफाइड सर्वेयर इंजीनियर जो है वो जो एनेक्चर 1 में बता दिया गया है तो वो उसको भी मुंसलिक करना चाहिए, जो तमाम काम के जो मयार है उसका जिक्र करते हुए उस सर्टिफिकेट में। फिर नंबर 6 में कापी ऑफ द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्लाट्स, प्रॉपर्टी, लैंड कंसर्न टुगेदर विद द नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो जो भी लेआउट के लिए दरख्वास्त दाखिल की जाती है उस दरख्वास्त के साथ ये जो मालिकाना हकूक़ के ताल्लुक़ से वो तमाम कागजात को भी मुंसलिक किया जाना चाहिए, और फिर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ज़मीन के ताल्लुक़ से नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी मुंसलिक किया जाना चाहिए। फिर साथ में सर्टिफिकेट ऑफ डिमार्केशन ऑफ साइट बाय असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट है। तो एक और सर्टिफिकेट जिसमें निशानदेही की गई है असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर सर्वे लैंड रिकॉर्ड्स का, उसका भी एक सदाकतनामा सर्टिफिकेट मुंसलिक किया जाना चाहिए। 8 में लेआउट स्क्रूटिनी चार्जेस एंड इंस्पेक्शन चार्जेस एज प्रिस्क्राइब्ड इन पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट ऑफ डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। तो जो लेआउट के मंजूरी के लिए दरख्वास्त दाखिल की जाती है उसमें स्क्रूटिनी चार्जेस और फिर मुकाम का मुआयने के ताल्लुक़ से और फिर दीगर अखराजात के ताल्लुक़ से एक डिपॉजिट जो अकाउंट जिसका है डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अकाउंट में जमा किया जाना चाहिए। फिर 9 में
ये security deposit as prescribed by the government for the due fulfillment of the conditions imposed in lieu of such deposit is security in the shape of land of the such conditions imposed extent equivalent in the value of cash deposited in the area converted by the layout shall be mortgaged through a registered mortgage deed in favor of Gram Panchayat or in the form of bank guarantee equivalent to the amount of security deposit in the form of prescribed Annexure D appended to these rules. तो जो अनेक्जर है इसके साथ मुंसलिक होने वाला है अनेक्जर डी में जो बताए गए तरीक़े रूल्स के लिहाज से कि मॉर्टगेज यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है या तो फिर कुछ हिस्सा को मॉर्टगेज करना पड़ता है ताकि जो परमिशन दिया जाता है वो प्लान अप्रूव किया जाता है उनको इस बात की तसल्ली हो सके कि जिसने भी ये प्लान मंजूर करवाया है वो उस प्लान के ताबे ही काम करेगा। अगर नहीं करने की सूरत में वो जो मॉर्टगेज में या तो कैश है या फिर अगर ज़मीन का कुछ हिस्सा अगर मॉर्टगेज में रखा जाता है तो उसको ये अथॉरिटी जब्त करने की कंडीशन के साथ मुंसलिक किया जाना चाहिए। और फिर फोर्थ में द ओनर ऑफ एनी लैंड और ग्रुप ऑफ ओनर्स डेवलपर्स who intend to subdivide or lay out the land into building plots in the revenue survey numbers area of village that is outside the gram kantham or settlement area shall जो भी मालिक है वो या और डेवलपर यानी जो ज़मीन को डेवलप करना चाह रहा प्लाटिंग करना चाह रहा वो इसको तकसीम करते हुए लेआउट के ज़रिए बिल्डिंग्स और रेवेन्यू सर्वे नंबर्स वगैरह का जिक्र करते हुए जो गांव के ग्राम कंठम यानी गांव की जो ज़मीन है उसको मिन्हा करते हुए उसको छोड़ते हुए और सेटलमेंट एरियाज जो भी हैं उसको भी मिन्हा करते हुए applied to the executive authority for necessary layout permission as prescribed in sub rule 1 in accordance with these rules। तो इसको मुंसलिक करते हुए अब दरख्वास्त दाखिल करना चाहिए। फिर carry out the layout development works as per specification and standards appended in Annexure B of these rules before डिस्पोजिंग द प्लॉट्स। तो फिर यहाँ पर जो भी काम के ताल्लुक़ से परमिशन में जो जिक्र किया गया है लेआउट के स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स मेयार वगैरह दिए गए हैं तो उसके ताल्लुक़ से इसमें बता दिया जाना चाहिए। और फिर फॉर ए प्लाट अब्यूटिंग एग्जिस्टिंग मेजर रोड्स और हाईवेज प्लाट सब डिवीजन परमिशन इज नेसेसरी विच हैज़ टू कंप्लाई विथ दीज रूल्स। नो बिल्डिंग परमिशन शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस सच सब डिवीजन परमिशन इज ऑब्टेन्ड फर्स्ट and all charges as mentioned in rules 5, 3, 5, 4 are paid. For areas covered in indicative land use plans of Mandal headquarters approved by the Director of Town and Country Planning, the proposal shall be conformity with such development plan and provision contained therein. मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ लेआउट, जो कम से कम रिक्वायरमेंट होता है अप्रूवल के लिए वो इस तरह बताया गया है रूल्स में। द लेआउट प्रपोजल शैल कन्फर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, शैल हैव अप्रोच थ्रू एन एग्जिस्टिंग रोड, द विड्थ ऑफ सच शैल नॉट लेस दैन 10 मीटर्स, 10 मीटर से कम वाली रोड नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है हर लेआउट में।
In case of landlocked plots, the owner has to ensure the approach road through neighboring lands accordingly. और फिर जो पड़ोसियों की ज़मीनात के ताल्लुक से और जो प्लाट्स हैं उसको लॉक करते हुए बताना चाहिए। फिर बी में मिनिमम विड्थ ऑफ proposed road in layout shall be 10 meters for residential and 12 meters for all non-residential layouts. लेआउट में कम से कम 10 मीटर चौड़ी रेजिडेंशियल के लिए चौड़ी रोड चाहिए और नॉन रेजिडेंशियल के लिए 12 मीटर की 10 मीटर रेजिडेंशियल और 12 मीटर जो है नॉन रेजिडेंशियल के लिए चाहिए। फिर इसमें बताते हैं कि as per appended in Annexure C, the width of the roads and layouts shall be in conformity with the general town planning scheme and indicative land use plan or master plan if any in force. और फिर ये जो लेआउट का नक्शा दाखिल किया जाता है जो मास्टर प्लान के भी ताबे होना चाहिए और फिर जनरल प्लान जो रहता है वो वहाँ का जनरल टाउन प्लानिंग जो हुई है उसके भी ताबे रहना चाहिए। मिनिमम ओपन स्पेस सेट अपार्ट इन द प्रपोज्ड लेआउट फॉर प्लेग्राउंड पार्क्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर एनी अदर पब्लिक पर्पस शैल बी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टोटल साइट एरिया। तो यहाँ पर जो भी लेआउट के लिए जो जुमला रकबा होता है उसका 10% ये पार्क के लिए और एजुकेशनल प्लेग्राउंड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए डेडिकेट करना चाहिए, उसके लिए छोड़ देना चाहिए। और फिर द मिनिमम प्लॉट साइज ऑफ नॉन रेजिडेंशियल लेआउट शैल बी 300 स्क्वायर मीटर्स। और नॉन रेजिडेंशियल के जो प्लाट्स होते हैं उसका जो रकबा मिनिमम 300 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए इन केस ऑफ कमर्शियल और मर्केंटाइल बिल्डिंग्स, यानी तिजारती अगराज के लिए या फिर तिजारत के लिए इस्तेमाल होने वाले बिल्डिंग्स के लिए मिनिमम साइज शैल बी 18 स्क्वायर मीटर्स और फिर उसके लिए 18 स्क्वायर मीटर के भी होते हैं प्लाट्स बनाना चाहिए उसमें। फिर द लेआउट प्रपोजल शैल कंप्लाई विद द restrictions mentioned in Rule 5 rules. The applicant should provide service road of minimum 10 meters width for the layout if land is abutting to national highway having less than 60 meters width. तो अगर जो दरख्वास्त गुजार है कि खिदमात हैं वो 10 मीटर चौड़ी सड़कें होना चाहिए लेआउट में और फिर नेशनल हाईवे अगर 60 मीटर से कम है, करीब 60 मीटर के अंदर अगर ये ज़मीन आती है नेशनल हाईवे से तो 10 मीटर की सड़कें रखना चाहिए। फिर बाकी रूल्स हम दूसरे पार्ट में बताएंगे।